हाँ, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डी लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कब कहां पर कैसी होगी ये सब बताया था। ठीक है, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा। आज जो कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, ठीक है, वो ना 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 बेटा, रेजोनेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रेजोनेंस थोड़ा और चलेगा। क्रिश बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा और चलेगा रेजोनेंस। ठीक है, कुछ और केसेस करा रहा हूं मैं आप लोगों को ऑक्सीजन वाले। ठीक है, और फिर हम इस रेजोनेंस को खत्म करके अपना प्लस एम पर चले जाएंगे, माइनस एम पर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा रेजोनेंस ही है, बट वो मान के चलो कि आपका जहाँ पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां पर वो रेजोनेंस केसेस बनते हैं। ठीक है, तो पहला तो जरा एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, उस पर जरा ध्यान दो और मुझे बताओ कि यहाँ पर सपोज मैंने ये कहा, मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, सोच कर आंसर करना थोड़ा सा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बनाया, नाइट्रोजन पर क्या बोलते हैं, लोन पेयर है। ठीक है, और इसके सामने H प्लस रख दिया। ठीक है, बताओ भाई, यहां पर आपका प्रोडक्ट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में मैंने कहा कि भाई R1 है। ठीक है, इसमें मैंने कहा R1 है, और दूसरा केस मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, उस पर जरा ध्यान दो, ये मैंने आपको एक दूसरा केस दिया। ठीक है, और यहां मैंने बोल दिया, एक मिनट रुको जरा, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, रुको। ये केस मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, ये केस गिवन है। ठीक है, और यहां पर क्या बोलते हैं, दूसरा केस गिवन है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, दोनों में H प्लस का अटैक करवा दिया, दोनों ही केसेस में मैंने क्या करा, H प्लस R1, यहां पर भी H प्लस का अटैक करा दिया R1। ठीक है, R1 नहीं R2। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ यहाँ पे जल्दी से कि किसका रेट फास्ट होगा और क्यों। ठीक है, मतलब या तो R1 ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, या फिर R1 इक्वल्स टू R2 है, या फिर R1 आपका लेस देन R2 है। ठीक है, ये आपका आ गया A, ये आ गया B, और ये आ गया C। आंसर बताओ कि कहां पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और क्यों, जल्दी बोलो, बताओ फटाफट बताओ कि कहां पर आपको लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और क्यों। ठीक है, नहीं पोल वोल नहीं यार, टाइम खराब होता है उसमें, ऐसे ही करा दूंगा। ठीक है, बताओ क्या होगा, R1 ग्रेटर देन R2 रहेगा, R2 ग्रेटर देन R1 रहेगा, या फिर आपका R1 लेस देन R1 इक्वल्स टू R2 रहेगा। ठीक है, देखो भाई, इसका पहले मैं तुम्हें करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहां पर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप में से सभी बच्चे R1 कह रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर सी है। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुनो, साक्षी सही है। यहां पर ये जो आपका लोन पेयर है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई ये H प्लस को डोनेट होना है, डोनेट ही तो होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये भाई तुम्हारा लोन पेयर रिंग में भी शेयर हो रहा है, समझ रहे हो, जबकि यहां पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली डोनेशन इजी होगा, है ना, इजी डोनेशन होगा, और इस वजह से यहां पर क्या रहेगा, आपका जो रेट रहेगा वो R2 में फास्ट रहेगा और R1 में स्लो रहेगा। इसको एक दूसरे तरीके से समझो। ठीक है, एक दूसरे तरीके से समझो भाई, मान लो एक बेंच पर ये दो बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनके पास में क्या बोलते हैं, यहां पर एक ही बुक है। ठीक है, इनके बीच में यहां पर सिर्फ एक बुक शेयर हो रखी है। इधर बैठा अगर तीसरा बच्चा इनसे किताब मांगे, ठीक है, ये बोले कि भाई बुक दे दे, तो ये दोनों क्या करेंगे, मना कर देंगे ना कि भाई मेरे पास एक ही बुक है। बात समझ में आती है। एग्जैक्टली वही रीजन यहां पर है कि क्योंकि पहले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में भी शेयर हो रहा है, तो नाइट्रोजन भाई अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ उतना अच्छे से शेयर नहीं कर सकता जितना वो दूसरे केस में करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को यहां पर पता है कि भाई रिंग में तो कुछ देना नहीं है।
ठीक है, तो सीधा उठाकर पूरा इसी को डोनेट कर दो। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई है बात, और अगर ये क्लियर हुआ तो अगला जो केस अब आप पढ़ोगे, ठीक है, अगला जो केस आप पढ़ोगे, ठीक है, वो आपका कहलाएगा रेजोनेंस इन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो केस मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका थोड़ा सा रेजोनेंस इन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा ही केस है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो अब आप देखोगे रेजोनेंस इन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ठीक है, अतिका कुछ नहीं है यहाँ पर, जो आपका लोन पेयर है, क्योंकि ये रिंग में भी शेयर हो रहा है पहले केस में, और वो हाइड्रोजन के साथ भी शेयर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आधा आधा शेयर हो रहा है ना, तो आधा आधा शेयर होगा तो ठीक से शेयर हो पाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो रेट कम हो जाएगा इसका। जबकि यहां पर क्या है कि लोन पेयर के लोकलाइज्ड होने की वजह से उसको रिंग में तो जाना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल है। समझ रहे हो, पूरा का पूरा हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल है, और अगर पूरा ही हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल रहेगा तो भाई डोनेट जल्दी होगा, इजीली डोनेट होगा, और हो गया। ठीक है, ये कहानी है। चलो भाई आगे आ जाओ जरा यहाँ पर। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस केस में रेजोनेंस इन ऑक्सीजन की। दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, और बताना मुझे कि किस में आपको लगता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया ऐसे यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है, दूसरा मैं तुम्हारे सामने ये CH3 अभी हटा दो, CH3 हटा दो, यहाँ पर H लगाओ, तो ये मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन लिख दिया। ठीक है, और दूसरा मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है पढ़कर आ चुके हो, नेमिंग में करवा दिया है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर तुम्हारे सामने फिनॉल। ठीक है, अब ये बताओ कहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, वो, या ये सब छोड़ो, मुझे दोनों ऑक्सीजन की ए में और बी में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या होगी, इतना बता दो। इन केसेस में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये बता दो, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि आंसर इतने टेढ़े मेढ़े दे रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जरा मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस पहले वाले केस को देखोगे, अगर आप पहले वाले केस को देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो आपका इमीडिएट नेबरिंग क्या बोलते हैं कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑक्सीजन भी कैसा रहेगा भाई, ऑक्सीजन भी तुम्हारा sp3 रहेगा। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, ये जो तुम्हारा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोले तो इसके पास में क्या है भाई, इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन भी खुद को sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लेकर जाएगा ताकि इसके पास भी वेकेंट p ऑर्बिटल और उसके साथ मिलकर ये क्या कर पाए, रेजोनेंस शो कर पाए। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या कर पाए, रेजोनेंस शो कर पाए। तो पहले केस में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, दूसरे केस में ऑक्सीजन क्या रहेगा आपका, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई, होपफुली आपको समझ में आ गया। तो बिल्कुल वही सेम टू सेम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन वाला ही केस है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इतना अगर क्लियर हुआ तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के बेसिस पर अब ये बताना है, ठीक है, कि कहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, एंड अगेन अगर चाहो तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड भी बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने केस मैंने लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ये दो दो लोन पेयर है। ठीक है, ये पहला केस, इसको लेट्स से ए कह लिया, और दूसरा केस मैंने ये बना दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, और इस एक मिनट रुको, हाँ, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या बोलते हैं, दो लोन पेयर है, लेकिन ये ऑक्सीजन ऐसे फंसा पड़ा है बीच में। ठीक है, लो भाई बताओ जरा कहां पर लोकलाइज्ड कहां पे डीलोकलाइज्ड इंक्लूडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा तीन काम कर दो जरा। ठीक है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड क्या बोलते हैं बताओ, अरे
लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड बताओ, ठीक है। इसके साथ में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये भी बताओ, और पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा ये भी बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। ये तीनों चीजें बताओ मुझे, ठीक है। ये एक बात हो गई, ये पहला केस है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। हटाओ इसको। लो भाई, इसमें इसको मैंने कह दिया ऑक्सीजन नंबर ए, इसको कह दिया ऑक्सीजन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ और अपना अपना आंसर बताओ जल्दी से। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, चलो अब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है कि भाई आपका जो ऑक्सीजन है उसके दोनों के दोनों लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि साइड में sp3 कार्बन्स बैठे हैं। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये भी क्या हो गया, ये भी sp3 हो गया। और अगर sp3 हो गया तो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और अगर दोनों sp3 में प्रेजेंट है तो इट हैज नो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नो नहीं, नो पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड केस पर आ जाओ। यहां पर क्या है, इमीडिएट नेबर्स क्या है, sp2। तो ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर sp2 में लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहां पर बैठे होंगे, ये तुम्हारे बैठे होंगे, ध्यान से सुन लो, ये कहां पर बैठे होंगे भाई, ये आपके जाएंगे आपका पी ऑर्बिटल में। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इवन अगर ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर भी है, क्योंकि यहां पे लगातार सभी का आंसर गलत है इसलिए मैं बात बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इन दो लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर पी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। जबकि दूसरा लोन पेयर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ऑक्सीजन के इस केस में लोन पेयर्स में से कितने लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो आंसर दोगे एक। मैं बोलूं कितने डी लोकलाइज्ड हैं, तो आंसर करोगे एक, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही आने वाली है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आएगी तो एक लोन पेयर आपका कहां मिलेगा, p ऑर्बिटल में मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन का आंसर 8 नहीं 6 होगा, ठीक है। क्यों? एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और ये तीसरा पाई क्या बोलता है, लोन पेयर। तो 2 2 4 और लास्ट में आ गया 6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना इसको। अब इधर आ जाओ जरा, ऑक्सीजन पर यहां पर भी दो लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन पर लोन पेयर दो यहां पर भी हैं। ये कार्बन कैसा है, sp2। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जस्ट ऊपर वाला केस sp2, और दूसरा कहां चला गया, p ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। अब इधर आओ जरा, यहां पर कौन बैठा है भाई, ये बैठा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इधर कौन बैठा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर इमीडिएट नेबर कोई sp2 होता तो वो भी उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करता, लेकिन जब एक भी नहीं है तो वो क्यों छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी थी, होपफुली आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। बताओ भाई, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है अगर इससे रिलेटेड तो फटाफट बोलो। क्लियर हुआ? चलो भाई ठीक है, तो रिप्लाई तो कर नहीं रहे तो इसका मतलब क्लियर ही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगली क्लास उस पर चलते हैं, अगली प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड, जल्दी से देखो फिर मैं कुछ और क्वेश्चन दूं आप लोगों को।
रुको भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, पहले दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट वेट करो। बिल्कुल हो सकते हैं सिद्धार्थ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल हो सकते हैं, ऑक्सीजन पर है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी, जब मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा था, तब भी मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इस पे 2 लोन पेयर जरूर होते हैं, लेकिन डोनेट हमेशा एक ही होता है। ये बात याद है, मैंने बोली थी, और उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि अभी के लिए इसको याद रखो, बाकी और कुछ नहीं करना। अब होपफुली समझ में आ रहा होगा कि एक ही डोनेट क्यों होता है, क्योंकि एक लोकलाइज्ड है तो डोनेशन के लिए तुरंत अवेलेबल है, दूसरा डीलोकलाइज्ड होता है तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब जरा जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई है, पहले आप नोट करो फटाफट इसको, फिर मैं आगे चलूं, जल्दी करो। जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन में बेटा पाई इलेक्ट्रॉन की कहानी, पाई इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान दो, और लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड कैरेक्टर पे मोर देन सफिशिएंट है। चलो भाई आगे आ जाओ जरा यहाँ पर। और जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया था कि एक लोन पेयर क्या बोलते हैं आपका लोकलाइज्ड, एक डीलोकलाइज्ड, वो जरा ध्यान से सुनो इस बात को। यहाँ मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया, सेंटर में ऑक्सीजन बैठा है, ठीक है, और इधर हमने क्या करा भाई, यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया sp2 हाइब्रिडाइज, इधर एक कार्बन लगा दिया। पहले तो जरा इतना बताओ मुझे, आप लोग इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, बताना जरा, आप ही लोग बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्या कहना चाहोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 कहना चाहोगे, चलो बहुत सही, आपने sp2 कह लिया। देखते हैं भाई क्या होता है sp2, कैसा दिखता है sp2, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन 2s2 2p4 होता है ना, 2s2 2p4 होता है, बना दिया जी 2s2 2p4, ये रहा तुम्हारा 2s2, ठीक है, और ये आ गया भाई आपका क्या बोलते हैं 2p4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक बात हो गई। और यहां पर मैंने मार्क कर दिया 2s, इधर मैंने मार्क कर दिया 2p, ठीक है। जरा खुद सोचकर बताओ कि अगर मैं यहां पर बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो कुछ इस तरीके से, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान देना, ऊपर लिखे हुए इलेक्ट्रॉन पे नहीं, ठीक है, नहीं तो कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान दो। तो बताना क्या हुआ कि यहां पर एक एस और 2p चले गए, एक एस और 2p चले गए ना, तो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही p बचा। और ये बताओ p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो लोन पेयर होता है उसको आप क्या कहते हो, उसी को तो आप कहते हो डीलोकलाइज्ड। क्यों कहते हो डीलोकलाइज्ड, क्योंकि p ऑर्बिटल का मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो शेयर हो सकता है। लेकिन जो लोन पेयर तुम्हारा, जो लोन पेयर तुम्हारा बैठ गया जाकर sp2 में, ध्यान से सुनो, जो लोन पेयर तुम्हारा बैठ गया sp2 में, तो sp2 का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये सिग्मा में जाकर बैठ गया तो ये तो फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन बन गया ना। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, लोकलाइज्ड, ठीक है, ये कैसा है, लोकलाइज्ड। और अगर ये लोकलाइज्ड है तो बताओ जरा, क्या मैं इसको डोनेट कर सकता हूं किसी को, बताओ तुम ही लोग आंसर करो अब, बताइए। तो यहां पर ऑक्सीजन पर ये जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, उनमें क्या है, एक जाकर बैठा हुआ है p ऑर्बिटल में, बात समझ में आती है, जबकि एक को मजबूरन कहां बैठना पड़ेगा, sp2 में बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन sp2 है, ठीक है। तो तुम्हारे पास p के लिए एक ही तो ऑर्बिटल बचा, एक ही तो ऑर्बिटल बचा, तो एक को लोकलाइज्ड बनाना पड़ेगा, दूसरे को डीलोकलाइज्ड बनाना पड़ेगा, एक को पाई में बिठाना पड़ेगा, जबकि दूसरे को मजबूरी में सिग्मा में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। बताओ अब समझ में आया या नहीं आया, बोलो बच्चों, रिस्पॉन्ड करो जिनको दिक्कत थी इसमें। हेलो, क्लियर हुआ, ठीक है भाई, चलो
क्लियर हुआ तो जल्दी से इसको नोट करो, छापो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तोड़ा आया, तोड़ा ठीक है, इल तोड़ा बहुत अच्छे प्रियांश जी, जल्दी नोट करो। सर बड़ी अजीब सी ठंड क्या होती है? लाइक ठंड ठंड होती है, अजीब सी ठंड। करो जल्दी नोट करो बच्चों। नोटेड एंड क्लियर, बहुत अच्छे। आओ भाई जरा ध्यान दो, एक छोटी सी चीज जो मुझे एक्चुअली कल वो, नहीं यार जरूरत नहीं है मुझे उसकी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे को ज्यादा कोई खास ठंड लगती भी नहीं है, तो अपन ऐसे ही मस्त। आओ भाई जरा अब ध्यान देते हैं इधर, ठीक है। मैंने आपको कल 3 केसेस बताए थे, एक केस मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। पहला केस ध्यान देना जरा, ये है, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर मुझे इतना बता दो कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। यहां पर क्या है, दूसरा केस, ठीक है। और इधर मैंने क्या करा, यहां पर एक डबल बॉन्ड मार्क किया और इधर लगा दिया NH2, दूसरा केस। तीसरा केस ये कौन है, ये sp3 3/s, अच्छा ठीक है। तीसरा केस देखो, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये आपके सामने एक केस मैंने लिख दिया, ठीक है। और आपको ये बताना है कि तीनों केसेस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पे लिखूंगा जिसके बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जब आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएंगे वैसे। तो पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या है कि नाइट्रोजन क्योंकि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये sp3 रहेगा। और अगर ये sp3 रहेगा तो इसका लोन पेयर जो होगा वो क्या रहेगा, वो लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। वो लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे रहेगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है वो sp2 रहेगा और आपका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। ये एक और बात हो गई। तीसरे केस में पता नहीं कुछ बच्चे कैसे इसको हिम्मत भी कर पा रहे हैं sp कहने की, जबकि क्लियरली दिखना चाहिए कि sp2 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 के केस में याद रखना, लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, बिकॉज लोन पेयर इज प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट इन, लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा नोट लिखोगे सभी अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है, कि व्हेन नाइट्रोजन इज डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड का मतलब है उसने जब दो डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड लिख लो, इज डबल बॉन्डेड, देन दी हाइब्रिडाइजेशन, वैसे हाइब्रिडाइजेशन कोई नोट नहीं है तो ऑब्वियस है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2, इज sp2 एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की sp2 हो जाएगी, एंड क्या बोलूं मैं, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, ठीक है। इसका जरा खास ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, तो भूलना नहीं है कि जब नाइट्रोजन खुद डबल बॉन्ड बनाकर बैठा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, एंड लोन पेयर does not participate in resonance. Isn't it obvious कि जब लोकलाइज्ड है तो कहां से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अभी ऋतिका बेटा अभी 1 मिनट के लिए जरा नाइट्रोजन पे रुको, अभी नाइट्रोजन पे रुको, ऑक्सीजन की भी चर्चा करेंगे, वैसे सेम ही कहानी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई, तो इस बात को जरा दिमाग में रखकर, इस बात को जरा दिमाग में रख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दो। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, और अगर नोट कर लिया है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करो। ये चीजें ध्यान से करना अच्छे से, ठीक है।
ये नॉर्मली चीजें मैं वहां पर पढ़ाता हूँ जो ड्रॉपर बैच होता है, ठीक है, मतलब जो बच्चे 12th पास कर जाते हैं, लेकिन तुम लोग थोड़ा इजीली ग्रैब कर लेते हो चीजों को, तो बता दिया। मुझे लगता है दिक्कत नहीं आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो इसलिए तुम्हें ये चीज बता दी मैंने, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो रेजोनेंस में बता रहा हूँ सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों को बताने का अगर तुमने अभी किया और फिर तुम 12वीं में जाके भूल गए, 12वीं में मैं पढ़ाने बैठा और फिर तुम कहो अरे सर मजा ही नहीं आ रहा है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। बबली नहीं है नालायक, डबली है वो। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फोल्डर का नाम चेंज किया है आज, मैंने आज फोल्डर का नाम चेंज किया है, ठीक है। वो मैं सारे के सारे क्लास नोट्स में ही अपलोड कर रहा था, मैं सारे के सारे नोट्स जो अपलोड कर रहा था क्लास नोट्स फोल्डर में ही कर रहा था, लेकिन जिसने वहां पर क्या बोलते हैं असाइनमेंट अपलोड किया, उसने क्या करा कि उस फोल्डर का नाम ही बदल दिया, असाइनमेंट्स कर दिया फोल्डर का नाम, और नोट्स करके दूसरा फोल्डर बना दिया। खैर आपका मॉड्यूल अपलोड हो चुका है, उसको बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो नेक्स्ट जो केस यहाँ पर आएगा, अगले केस की जरा बात करते हैं। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आती है, क्लास नोट्स एम्प्टी है, असाइनमेंट में जाओ सिद्धार्थ, सब मिलेगा। ठीक है रितिका, ठीक है, बढ़िया। तो अब जरा मैं कुछ केस बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो उस पर। ये लो, ठीक है। और आपने क्या करना है यहाँ पर, इंडिकेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपका पहला केस है, ठीक है। और दूसरा केस देखो जरा, दूसरा केस देखो फटाफट से। मैं लोन पेयर वगैरह नहीं बना रहा, इतना दिमाग तो खुद का इस्तेमाल करो, पता होना चाहिए किस पे कितने लोन पेयर होंगे, ठीक है। ये लो, ये एक और केस, ठीक है। अभी सिर्फ नोट करना, आंसर करने मत लग जाना, कि क्योंकि क्या क्या निकालना है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहां पर एक और ऑक्सीजन, 4 नंबर। रुको जरा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक दूसरा लोन पेयर, ठीक है। ये एक बात हो गई। और क्या हो गया इसको, ये लो डबल बॉन्ड है यहां पर, ठीक है, डबल बॉन्ड बना हुआ है यहां पर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां पर ये बताना है, इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, पहली चीज। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई शुरू हो जाओ और बताओ मुझे इन चार में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होंगे, बताइए साहब, जल्दी बताइए। सारे करो प्रशांत, एक साथ फिर डिस्कस करेंगे बैठकर, जल्दी कर लो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों आंसर भेजो।
करो फटाफट करो। करूं सॉल्व? बताओ 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 जल्दी बताओ। 7:35 हो गए, पता भी नहीं चला समय का। वेट, ओके, आई एम वेटिंग। वेट। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी है। अब जरा मैं शुरू करता हूँ इन क्वेश्चन को करना, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए था, वैसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा लिया आप लोगों ने। तो पहले केस में जरा देखते हैं भाई। पहले तो लोन पेयर मार्क कर लूं मैं, है ना। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, 2 लोन पेयर होंगे इस पे। तो पहले केस में क्या है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्लियरली दिख रहा है, sp2 है। क्यों sp2 है? क्योंकि उसके अगल बगल में 2 ऐसे कार्बन बैठे हैं जो खुद भी sp2 होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई जरा। ये दोनों कार्बन कैसे हैं? ऑक्सीजन कार्बन कैसे sp2? फिर से तो हमारा ऑक्सीजन कैसा हुआ? sp2। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां बैठा हुआ है, एक लोन पेयर कहां बैठा है? sp2 में बैठा रहता है, ठीक है। तो इस केस में अब जरा बारी आती है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की। तो मेरे ख्याल से पहले का आंसर सबका आना चाहिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों आना चाहिए? 2, 4, 6, 8, ठीक है। बताओ भाई किस किस का सही निकला? बिल्कुल ठीक है। तो होपफुली सभी का सही होगा, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। या फिर सारे कर लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाओ जरा। यहाँ पर क्या है, इस पर भी एक लोन पेयर है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे भाई क्या है? 2 लोन पेयर है। नाइट्रोजन क्योंकि डबल बॉन्डेड है, तो इस बार नाइट्रोजन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि डबल बॉन्डेड है, तो ये जो लोन पेयर है sp2 में बैठा हुआ है। और अगर sp2 में बैठा है तो फिर पाई कहां से हो गया? समझ रहे हो? फिर पाई कहां से हो गया ये? आओ भाई जरा आगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बैठे हैं, तो ऑक्सीजन खुद भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बता दिया, एक लोन पेयर भी तो sp2 ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे सिर्फ 6, ठीक है। 6 क्यों आएंगे? नाइट्रोजन का काउंट नहीं होगा, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर काउंट नहीं हुआ, तो बचा क्या? 2 अंदर के पाई बॉन्ड बचे जहां से 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर बचा जो पी ऑर्बिटल में बैठा है, ठीक है ना। तो ये एक कहानी हो गई। होपफुली ये भी समझ गए आप लोग। 1 मिनट रुको जरा, लैपटॉप चार्जिंग में लगा लूं। हाँ, आ लो जरा। अब जरा आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस की। होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो भाई अगला केस। हेलो, सही आ रही है भाई सभी को? भाई अर्नब कह रहा है कि वॉइस लैगिंग। बाकी बच्चे भी बताओ जरा, इफ द वॉइस लैगिंग, द नेशन वांट्स टू नो। नो लैगिंग, ओके, फाइन फाइन। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पर क्या है, ये जो नाइट्रोजन है क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो sp2, ये वाला नाइट्रोजन भी sp2, ठीक है ना। तो ये भी sp2 रहेगा, ये भी sp2 रहेगा। और दोनों के दोनों लोन पेयर कैसे हैं? सी गा टाइप हैं। ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन के क्योंकि अगल बगल में दोनों के दोनों भाई कार्बन है, चाहे नाइट्रोजन है sp2 है, sp2 है, तो यहां पर क्या होगा? sp2 है तो क्या होगा? यहां पर आपका ऑक्सीजन भी sp2 होगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी बच गई पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की। 1 पाए, 2 पाए और 2 यहां से, तो टोटल
6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। हेलो, सही बात है। आगे आ जाओ जरा। नाइट्रोजन फिर से डबल बॉन्ड, तो क्या मानोगे इसको, sp2। ऑक्सीजन sp2 फिर से, ठीक है। तो भाई अब मैं जरा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं। 1 पाई, 2 पाई, भाई तीसरा पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई बच्चों, किस किस के कितने कितने सही, जरा जल्दी जल्दी समझाइए, बताओ फटाफट बोलो। ओके, ऑल करेक्ट वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, 3 करेक्ट वाले भी काफी सारे दिख रहे हैं। चलो सही है, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के कम से कम 3 तो करेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सही, 3 करेक्ट आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहे हो, ठीक है। अगले वाले में चारों करेक्ट कर लेना। सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दो, सेकंड वाला कर देते हैं निधि एक्सप्लेन दोबारा से। अगले पेज पर आओ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, बढ़िया से बना लेते हैं उसको। ये देखना जरा, क्या था सेकंड वाला आपका केस। यहां पर मैंने नाइट्रोजन बना रखा है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और यहां पर शायद एक डबल बॉन्ड था, है ना। स्ट्रक्चर बता देना भाई यही अगर है तो। और ये मैं ऐसे ये जो डॉट सा बना रहा हूं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। जिनके 2 करेक्ट हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से करो क्वेश्चन। अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाकर बैठा है, तो ये sp2 नहीं हो जाएगा, बताओ। और sp2 अगर है, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, तो लोन पेयर मैंने आपको क्या लिखवाया था, आपको थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया था कि उस केस में ये जो आपका लोन पेयर होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये कहां से पाए हो गया, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा के बनते हैं। इधर आ जाओ जरा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ sp2 कार्बन है, तो ये भी sp2 हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कहां बैठा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो बताओ क्या दिक्कत है और कहां दिक्कत है। अगला केस आ जाओ भाई, जरा देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, और ये रहा आपका तीसरा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बताइए निधि जी, कहां पर परेशानी है, क्या परेशानी है, बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ जरा। यहां तक अगर क्लियर हुआ, तो ये आपका एक टाइप ऑफ रेजोनेंस खत्म हो गया, ठीक है। और मैं आपको 2 केसेस दे रहा हूं, जरा उनके बारे में भी थोड़ी सी बात मुझे बता दो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इनफैक्ट निकाल लो। यहां मैंने लगाया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ये पहला क्वेश्चन है, इधर आओ। फास्फोरस, और यहां पर मैंने ये लगा दिया, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये ए, ये बी, ठीक है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगला केस, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बी, सल्फर, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बताओ भाई बताओ। ठीक है, बहुत सही प्रशांत, 3 आंसर सही है, चौथा भी बता दो। सही है। यार बड़ा टाइम ले रहे हो तुम लोग आंसर करने में, 1-2 बच्चों ने अभी तक आंसर करा है, बस इतना क्या सोच रहे हो। ये तो केसेस अभी अभी किए हैं, ऐसा क्या दिमाग लगा रहे हो भाई, कौन सी इसमें क्या बोलते हैं कंसेप्ट लग रहा है, मुझे भी बताओ जरा। मुझे तो लगा था देखते ही आंसर कर दोगे इसको।
नोट कर रहा हूँ, नोट बाद में करना, पहले आंसर करो। ओहो, दिस इज नॉट डन। नो 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 नो, बहुत गलत हो रहा है। खैर चलो आ जाओ जरा, मैं ही बता दूं, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। तो यहां पर क्या होगा, जो केस बच्चों तुम्हारे सामने लिखा है sp3 ऑल, रॉन्ग ऑल। खैर यहां पर ये तुम्हारा नाइट्रोजन sp2 का नेबर है, और अगर ये sp2 का नेबर है तो यहां क्या होगा, ये खुद भी sp2 कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन sp2 कार्बन का नेबर है, तो खुद कैसा बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। और देखो जरा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होते हैं, सेम फैमिली है ना, सेम फैमिली एटम्स हैं, और अगर सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस भी कुछ अलग थोड़ी चला जाएगा, वो भी sp2। सिमिलरली ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16 एलिमेंट, सेम फैमिली। ठीक है, और अगर ये भी सेम फैमिली एलिमेंट्स हो गए तो यहां पर क्या होगा, सल्फर भी sp2। तो ऑल sp2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई बच्चों, समझ में आया कुछ या नहीं आया? जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर ये क्लियर होता है तो। सर अच्छा, ब्रेन सेल्स जम गई हैं भाई साहब, बहुत सही। पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स का क्या करना है अतिका, मैंने तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन मांगी थी, मैंने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन मांगी थी, बाकी आप अपने आप देख लो, पाई बॉन्ड वगैरह आप कैलकुलेट कर लो, उसमें क्या जा रहा है। खैर, तो यहां तक अगर समझ में आ गया, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। प्री वॉइस स्लाइड क्या हो रहा है ये, क्या करोगे प्रीवियस स्लाइड पर वैभव? चले भाई आगे यहां से बच्चों, नेक्स्ट केस पे जा रहा हूं अब मैं। यहां तक अगर क्लियर हो गया, और अब जरा आपका सेकंड टाइप ऑफ रेजोनेंस आएगा। ठीक है, यहां पर बच्चों अब तुम्हारा सेकंड टाइप ऑफ रेजोनेंस आएगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले पहला केस क्या था, लोन पेयर पाई टाइप था, है ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस था। अब आपका आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस या पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, जो कहना चाहो। ठीक है, ऐसे केसेस अब तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल केस है, ज्यादा डिफिकल्टी कोई इसमें भी नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, आप सबको मैंने कार्बोकटायन पढ़ाया था। ठीक है, कार्बोकटायन में क्या था, ध्यान से सुन लो जरा। कार्बोकटायन था जब आपका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना, कार्बोकटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जो कार्बोकटायन होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये बात बच्चों मत भूल जाना। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या करा, ये मैंने कुछ ऐसा बनाया यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, इधर एक और हाइड्रोजन, और यहां मैंने लगाया तीसरा हाइड्रोजन। सपोज मैंने इसको हटाया, या फिर इसने क्या करा, कार्बन ने क्या करा, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर एक गेन करेगा मान लो, तो यहां से H+ निकलेगा, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव, और जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव। तो जब आपका क्या बोलते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऐसे कार्बन को आप नाम देते हो कार्बो अनायन। समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कार्बोकटायन जब पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही कार्बो अनायन जब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो यहां पर क्या है कि कार्बन ने ये तो अपने 3 बढ़िया बॉन्ड बना रखे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अलावा वो एक यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ये जो कार्बो अनायन है, ध्यान से सुन लो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, होपफुली ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाइट्रोजन का हाल, कि पड़ोसी को देख के नाइट्रोजन पलट जाता है। ठीक है, पड़ोसी को देखकर नाइट्रोजन क्या करता है भाई, पलट जाता है। अगर पड़ोसी से फायदा मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसके साथ रेजोनेंस बन सकता है, तो क्या करेगा, खुद को sp2 बना लेगा, लोन पेयर को उठा के p ऑर्बिटल में भेज देता था। ठीक है,
वैसा ही चालाक ये कार्बन आयन भी है, ठीक है। अगर इसको ये पता चलता है कि भाई मेरा पड़ोसी sp2 है, तो ये खुद भी sp2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर क्या होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर कार्बन पर क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज है, और उस पर ये मैंने कुछ इस तरीके से मार्क कर दिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये बना दिया। तो यहां पर क्या होगा कि आइडियली कार्बो अनायन को नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, ये भाई देखता है कि साइड में p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? क्योंकि डबल बॉन्डेड बोले तो sp2, तो यहां पर ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा, और अपने लोन पेयर को उठाकर अब sp3 के बदले कहां भेज देगा, p ऑर्बिटल में भेज देगा। और अगर यहां पर इसने अपना p ऑर्बिटल में लोन पेयर को बिठाया तो खुद कैसा बन गया, खुद बन गया sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर नेबरिंग कार्बन एटम sp2, तो भाई अपना कार्बो अनायन भी sp2। खैर, तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ, लोन पेयर भाई डोनेट हुआ। जब लोन पेयर डोनेट हुआ तो देखो क्या बनेगा, सी नेगेटिव कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर 2 हाइड्रोजन पहले से थे, ठीक है। तो रेजोनेंस बन गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? तो जो हाल हमारे क्या बोलते हैं नाइट्रोजन का था कि पड़ोसी को देखकर खुद पलट जाता था, पलटी मार लेता था, यही क्या बोलते हैं यहां पर हाल है, ठीक है। ये भी पलटी मार लेता है। ये टॉपिक टेस्ट में आया था बेटा, पूछ रहे हो प्रियांशु या बता रहे हो? ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये भी पलटी मार लेगा, ठीक है, बता रहे हो, ठीक है। तो ये होपफुली समझ में आ गया। और अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, अक्षत केसेस के साथ समझाऊंगा, केसेस के साथ समझाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके सामने 2 केसेस हैं, जरा इन पे ध्यान दो खास तौर पर, ठीक है, उससे क्लैरिटी मिलेगी। यहां मैंने लिखा है, यहां पर ये ऐसे करके कार्बन आयन बनाया, ठीक है। यहां पर सेंटर पे ऑब्वियसली कार्बन बैठा हुआ है, और आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड है और इधर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये एक बात हो गई। और आ जाओ भाई जरा इधर, यहां देखो, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है। इसको मैंने बोला ए और इसको मैंने बोला बी। पहले तो मुझे दोनों कार्बो अनायन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, दोनों कार्बो अनायन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ए में क्या और बी में क्या, बताओ भाई सभी आंसर करो। ए में हाइब्रिडाइजेशन क्या और बी में हाइब्रिडाइजेशन क्या, जल्दी बताओ। नुमान सही आंसर है, दीपांशु सही आंसर है, अक्षत अक्षत तुम्हें समझना क्या है फिर जब तुम सही आंसर कर रहे हो तो, ऋतिका, श्रुति, प्रशांत, प्रियंका, प्रियांशी, इन लोगों का सही आंसर है। प्रियांशु तुम्हारा आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया। निधि सही है, आकांक्षा सही आंसर है। यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारे इसके इमीडिएट नेबरिंग कार्बन है भाई, दोनों के दोनों sp3 हैं। जब दोनों के दोनों sp3 हैं तो इस कार्बन को sp2 बन के कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो जब नेबरिंग कार्बन sp3, तो ये खुद भी sp3, ठीक है। इधर आओ जरा, यहां पर क्या है, ये तो sp3 है, ठीक है, लेकिन इसने जब दूसरी तरफ देखा तो इसको पता चला कि यार यहां तो sp2 बैठा है। sp2 का मतलब क्या है, p ऑर्बिटल, समझ रहे हो? sp2 का क्या मतलब है, खाली p ऑर्बिटल। तो भाई ये क्या कहता है कि मैं भी sp2 बनूंगा। क्यों बनूंगा मैं sp2? क्योंकि अगर मैं भी sp2 तो मेरे पास भी खाली p ऑर्बिटल, और फिर क्या करेंगे, मिलकर रेजोनेंस कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये कहानी हो गई। तो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या बोलते हैं, क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। और शायद ये बात आप सबको क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि डीलोकलाइज्ड कार्बोनायन, डीलोकलाइज्ड कार्बोनायन इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जहां रेजोनेंस आता है वहां स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बताओ भाई बच्चों, अक्षत भाई सबसे पहले तुम बोलो,
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब कोई बात जो तुम अभी भी कह रहे हो कि ये वाली बताओ दोबारा से, मजा नहीं आया, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों एक और बात हो गई। इतना अगर क्लियर हुआ सबको तो अगला केस, आओ भाई अगले केस पे ध्यान दो जरा। ठीक है, बताओ क्या होगा यहाँ पर? दूं क्या ये केस? दूं क्या? ये लो, चलो बताओ। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है दोबारा से। ठीक है, ये दो डबल बॉन्ड, तीन चीजें बता दो। कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स। लो भाई, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल में, ये जरा बता दो फटाफट से। चलो कर दो। प्रशांत दो आंसर सही है, एक गलत है। नुमान दोनों सही। सिद्धार्थ दो ही आंसर करें आपने, दोनों सही। रितिका दो आंसर सही है, एक गलत है। प्रियांशु तीनों सही। प्रशांत तीनों सही। अक्षत दो सही एक गलत। दीपांशु तीनों सही। प्रियंका दो सही एक गलत। आकांक्षा तीनों सही। अंजन तीनों सही। बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या होगा यहाँ पर। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, क्योंकि कार्बन के दोनों पड़ोसी क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है, सॉरी नेगेटिवली नहीं, sp2 है। ये क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है, तो भाई sp2 तो फिर ये भी बनेगा, है ना। और ये अगर sp2 बन गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो लोन पेयर है वो कहां प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 नहीं हो गए? बताना जरा, जो बच्चे 4 कह रहे हैं। यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हो गए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन ये बैठे तुम्हारे डीलोकलाइज्ड, तो कितने हो गए, 6 हो गए। और क्योंकि कार्बन sp2 है, रेजोनेंस बना सकता है, तो डीलोकलाइज्ड। और हाइब्रिडाइजेशन sp2। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो फटाफट बोलो, ठीक है। और इतना अगर समझ में आया तो जरा अब ये क्वेश्चन करके दो फटाफट से, ठीक है। कुछ 5 या 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, करो जरा। आपको लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड की कहानी समझानी है मुझे। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगेन मेरे साथ ही साथ पहले नोट करते जाओ, ठीक है, क्वेश्चंस को, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, आंसर करना। फटाफट नोट कर लो। हे भगवान, अतिका क्या कर रहे हो आप? यहां मैंने क्या लिखा था, कहां चला गया? ये आपको बेटा दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये देखना कहाँ है लोन पेयर, ये बताना क्या लिखा है यहाँ पर। बेटा कार्बो अनायन की बात हो रही है यहाँ पर। लो भाई बच्चों, अब तुम्हें क्या बताना है, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड एंड स्टेबिलिटी, ऑल्सो कंपेयर द स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर से सुनो जरा, आपको क्या बताना है, तीन चीजें बतानी है, ठीक है। पहले तो ये बताओगे कि कहां पर, कहां पर ऑक्सीजन मतलब कार्बन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, कहां पर डीलोकलाइज्ड है, और फिर
लोकलाइज्ड की स्पेलिंग क्या होगी, एक मिनट, लोकलाइज्ड, हाँ। और फिर कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी। लो भाई करो, शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर बताओ तीनों के। ये 3 कर लोगे तो और दे दूंगा, क्वेश्चंस की कमी थोड़ी है, तुम बस करते जाओ। पहले 3 कर लो फिर एक और है। प्रशांत, प्रशांत बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा पहले चारों कर लो, उसके बाद बच्चों आंसर करना शुरू करना। प्रियांशु सही आंसर है, हाँ। नुमान सही आंसर है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। जब आप लोगों के तीनों हो जाए कॉपी में तब मुझे बता देना, फिर मैं एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर मैं बच्चों के नाम लेकर जब शुरू करूंगा तो सारे के सारे पगला जाता है कि अरे अब तो हम भी आंसर करेंगे चैट में, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पे आंसर कर लो, फिर जब मैं सॉल्व करूँ तो मैच कर लेना, ठीक है। करो जल्दी करो। ओके ठीक है, तो सभी बोल रहे हैं ऑल डन, तो जरा शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले केस में और बड़ा सिंपल है यार, तुमने नेबरिंग कार्बन चेक करना है। ये sp3 तो ये भी sp3, और अगर ये भी sp3 तो लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, क्योंकि sp3 में पड़ा हुआ है ना। इधर आओ, ये sp3 कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहां मिल गया sp2, और अगर ये sp2 तो भाई ये भी sp2, और अगर ये sp2 तो ये आपका डीलोकलाइज्ड हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस में भर भर के पार्टिसिपेट करेगा। और आपको पीछे एक छोटी सी लाइन लिखवाई थी अभी, क्या बताया था, क्योंकि डीलोकलाइज्ड में रेजोनेंस होता है तो डीलोकलाइज्ड वाला इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरे केस पर आओ भाई, दूसरा केस चेक करते हैं। यहां पर क्या है, ये रहा भाई कार्बन आयन, ठीक है। इधर sp3 है, तो अपने को क्या मतलब है, अब हमें यहाँ पर sp2 मिल रहा है ना, हम तो उसको पकड़ेंगे। तो ये कैसा, ये वाला कार्बन भी sp2, और अगर sp2 तो ये क्या बन गया, डीलोकलाइज्ड बनाना। एक मिनट, ये क्या बन गया, ये बन गया डीलोकलाइज्ड, ठीक है। और अगर ये डीलोकलाइज्ड तो जरा इधर आ जाते हैं पहले, ये कैसा sp3, ये कैसा sp3। तो जब दोनों ही sp3 में लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को याद रहे, अगर किसी बच्चे का कोई आंसर गलत होता है तो वो समझ जाएगा। दोनों sp3 तो भाई कार्बन आयन इज ऑल्सो sp3, और अगर कार्बन आयन sp3 तो ये क्या है, लोकलाइज्ड। ये क्या है, लोकलाइज्ड, और अगर ये लोकलाइज्ड तो डीलोकलाइज्ड ज्यादा स्टेबल होता है, देयरफॉर ए इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है। ये एक बात हो गई। Hearing that our answer was correct, fill us with more confidence कि ये तो easy और क्वेश्चन करने का मन करता है। That is why we all do it like this. At least I feel this. ओहो हो, क्या बोलते हैं, लड़का फिलोसफिकल हो रहा है। तो यहां पर sp3, यहां पर अगेन sp3, ठीक है। तो भाई कार्बन आयन भी sp3, ठीक है। और अगर ये sp3 तो लोन पेयर कहाँ है, लोकलाइज्ड है, sp3 ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है ना।
आओ भाई इधर जरा, इधर मिला sp3, कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां मिल गया sp2, तो ये sp2 तो भाई ये भी sp2, और अगर ये sp2 तो डी लोकलाइज्ड, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। ये लो भाई, क्लियर हुआ। तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो बताओ भाई, पहले तो ऑल करेक्ट वाले, क्या बात है, आज तो मतलब सभी बच्चे ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट कर रहे हैं, बहुत सही भाई, शाबाश। तो ये सभी का करेक्ट हो गया, ये ठीक है, बहुत अच्छे। सर इस देश के लिए जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी तरफ से सैल्यूट। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। तो यहाँ मुझे क्या बोलते हैं, मुझे वो याद आ गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, ये पिछली बार भी तुमने ही किया था, मकसूद भाई याद आ गए मुझे। मकसूद भाई तुम इतना अच्छा काम करते हो है ना, फिर भी तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता, नालायक। चलो, यहां तक अगर समझ में आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसको करो जल्दी से, ठीक है। तो ये केस है सर, मेरी तरफ से भी बहुत अच्छे। तो अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इसको सही करना बिल्कुल, ठीक है। पिछले क्वेश्चन वाला ही कंसेप्ट लगेगा तो ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये आपके दो लोन पेयर, ठीक है। और काम कर लो चुपचाप तुम लोग, पिटोगे नहीं तो। ये लो अगला केस, यहाँ पर ध्यान दो, इधर मैंने इसको ड्रॉ किया इधर ऐसे, और यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगेन वही लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड, इन विच वन इज मोर स्टेबल, कंपेयर करके बताओ जल्दी से, ठीक है। और ये तो एक ही क्वेश्चन है तो फटाफट कर दो। बहुत सही, सही आंसर आ रहे हैं भाई, सही आंसर आ रहे हैं, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, बहुत बढ़िया। आओ भाई जरा देखें क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर। तो पहले वाले में अगेन नेबरिंग पड़ोसी, नेबरिंग पड़ोसी, नेबर और पड़ोसी एक ही चीज तो होगी। तो ये कैसे है sp2, ये भी कैसा है sp2, तो जब ये दोनों ही sp2, तो इसका मतलब कार्बन आयन भी अपना कैसा है sp2, ठीक है। और ये लोन पेयर कहाँ बैठा है फिर, ये है डीलोकलाइज्ड, है ना, डीलोकलाइज्ड। इधर आते हैं जरा, ये कैसा sp3, ये भी कैसा sp3, तो कार्बन भी कैसा ये वाला sp3, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा लोकलाइज्ड। और इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है। तो सभी के चारों सही हो गए, किसी ने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। चलो, ये तो ऐसे केस हो गए, ये ऐसे केस हो गए आपके जहां पर क्या है कि जो आपका क्या बोलते हैं कार्बन है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, आपने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेई मेंस में इतना इजी पूछते हैं बेटा, समझ में आ गया है ना, इसलिए इजी लग रहा है। दो चार बच्चों को जरा अपनी क्लास को जिनको नहीं आता ना उनको पकड़ाना, बेचारे फेल जाएंगे, ठीक है। 90% जनता यही नहीं समझ पाती है कि लोकलाइज्ड कौन सा है, डीलोकलाइज्ड कौन सा है, ठीक है। तो वो बेचारे इसी में उलझे रह जाते हैं कि लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड का फर्क क्या है, ठीक है। और उनके समझ में ही नहीं आता ये, ठीक है। और इसलिए उन बेचारों से क्वेश्चन नहीं होता। हाँ हाँ प्रशांत, सब आता है, जेई मेंस में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ये जो तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ना, जो अभी खत्म नहीं होगा, 12th में भी चलाऊंगा मैं इसको थोड़ा, ठीक है। ये इतना मतलब बड़ा टॉपिक है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई मेंस में या नीट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, 50%, 50% यहीं से आता है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ 50% बची हुई जगहों से आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है।
उनमें बेटा और भी फैक्टर है, ठीक है, धीरे धीरे उनमें और भी फैक्टर जुड़ेंगे। देखो इन्हें, ये है उसकी बूंदे, खोना जाइए तारे जमीन पे, बहुत सही। चलो अब जरा एक आखिरी केस समझ लो। हाँ तो ये क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, आप जूम पे कंटिन्यू रखना, अगर आपको 12th में हमें पढ़ाना हो तो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ भाई जरा यहाँ पर सुनो। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इनफैक्ट बात हम कर रहे थे उस पर आते हैं। तो ये हमेशा दिल्ली में पढ़ाते हो बेटा? हमेशा दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी करेंगे बिल्कुल। अच्छा आओ जरा पहले कंसेप्ट खत्म कर लें, टाइम खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि कितने बज गए, 8:11 बज गए, रह जाएगा। ठीक है देखो, एक मैं केस आपको और दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वही नाइट्रोजन जैसा केस है कुछ, ठीक है। और यहां पर मैंने ऐसे करके ये इधर इस कार्बन पे, कार्बन को ऐसे नहीं दिखा रहा, रुको यार पहले बढ़िया सी बेंजीन रिंग बनाने दो, ये कलर भी अच्छा नहीं है। तो ये मैंने क्या करा, कुछ ऐसे करके बच्चों यहां पर आपका एक रिंग बना दिया, और ये ऐसा है, ठीक है, और यहां पर आ गया भाई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरा केस, चलो पहले इसी को समझ लो। तो बेसिकली मैं आपको, अरे यार पहले तो घबराओ मत, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, फालतू में परेशान हो रहे हो तुम लोग, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं बच्चों फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सुनो फटाफट से। तो यहां पर क्या है कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कार्बन है, यहां पर जो कार्बो अनायन है, ये जो कार्बो अनायन है इट इज डबली बॉन्डेड, ठीक है, डबल बॉन्डेड है। और बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे नाइट्रोजन के केस में बताया था वही कहानी यहां पर है। इफ कार्बो अनायन इज डबल बॉन्डेड तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। लेकिन ऐसे केसेस में जो उसका लोन पेयर है, वो जाकर बैठ जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, देयरफॉर इट बिकम्स लोकलाइज्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो लोकलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये एक बात हो गई। ठीक है, अब जरा देखो आगे क्या होगा। तो यहां पर क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो उस पे। कार्बन, हाइड्रोजन, नेगेटिव, हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोलते हैं रख दिया ऐसे एक और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं ए, और इस पार्ट को मैं मार्क कर रहा हूं बी। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड और हाइब्रिडाइजेशन, ये तीन चीजें बता दो, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो यू कैन नॉट कंपेयर कि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला ज्यादा स्टेबल। ठीक है, बताओ, बोलो। मैंने मना करा फिर भी स्टेबिलिटी बता दी सबसे पहले, बहुत अच्छे। बताओ लोकलाइज्ड, फिर से बता रहा हूं, आप ये बताओ मुझे ए और बी में विच वन इज लोकलाइज्ड, विच वन इज डी लोकलाइज्ड, ये कहानी समझा दो, इंक्लूडिंग दियर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल पूरक, बिल्कुल। बहुत सही भाई, बहुत सही, शाबाश। मुझे भी मतलब यार मजा आ रहा है ये पढ़ाकर तुम लोगों को, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कुछ दिनों पहले ड्रॉपर बैच में पढ़ाई थी। अब तुम्हारी तारीफ ही नहीं कर रहा तुम लोग, नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तुम लोग जितना जल्दी इसको कैच कर रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ाने में। और अगर कोई भी बालक ऐसा है जिसको कहीं दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकता है, वो चुपचाप ना बैठा रहे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं जरा यहाँ पर क्या होगा। तो ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं पहला कार्बन है, ठीक है, इसका इमीडिएट नेबरिंग कार्बन कैसा है, sp2। तो भाई ये भी sp2, और अगर ये भी sp2 तो ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस पॉसिबल है ना, तो लोन पेयर बन जाएगा डीलोकलाइज्ड। ठीक है, लोन पेयर क्या बन जाएगा, डीलोकलाइज्ड बन जाएगा। और नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों sp2, और उससे बड़ी बात ये खुद डबल बॉन्डेड है। और अगर ये खुद डबल बॉन्डेड है तो क्या रहेगा, ये sp2 रहेगा, दैट टू लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, दैट टू लोकलाइज्ड रहेगा, तो नो रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आती है, कोई भी किसी भी प्रकार का बाल को यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा।
बस कभी घमंड नहीं किया, बहुत अच्छे। चले आगे। मेरा भी सही था ये, अरे बहुत सही, शाबाश। तो बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरा भी बहुत अच्छे। सर खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, अरे बहुत सही। सर मेरा ठीक था। सभा समाप्त हुई। नहीं, ये एक बच्चे का मैसेज है, मैंने रीड करा है। मैंने बच्चे, अरे नालायक, रुक जाओ। यस सर, बाय सर करे चले जा रहे हो। सर ड्रॉपर के बैच में 11th 12th एक साथ कवर करते हो? बिल्कुल हाँ यार, वो तो सभी करते हैं। सब आपको ठंड नहीं लगती तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। क्या देख लिया था? ऐसा क्या हुआ था पिछली क्लास में? चलो बच्चों, तो यहां पर आज की सभा समाप्त करते हैं। अच्छा बीमार था, हाँ, वो थोड़ा सा एनर्जी लो थी। चलो, तो ठीक है बच्चों, आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप पैरेलल हीटर चलाते हो? नहीं, मैं तो कोई हीटर नहीं चलाता। ठीक है भाई, चलो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाग क्यों रहे हो? अरे यही हूँ, भाग कर कहीं नहीं जा रहा। भाग